मानसून की झमाझम बारिश शुरू होते ही हिमालयी पहाड़ों के दरकने का सिलसिला शुरू हो जाता है। इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ है। क्या आप जानते हैं कि ऐसा क्यों होता है? इस वीडियो में हम जानेंगे, तो इतनी महत्वपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो को एक लाइक जरूर करें और ऐसी ही रोचक वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। पर्यावरणविद बता रहे हैं इसकी वजह और ऐसी घटनाओं को रोकने का तरीका। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश शुरू होते ही लैंडस्लाइड भी शुरू हो जाता है। भूस्खलन में कई लोगों की मौत हो जाती है। पिछले कुछ साल में मानसून के दस्तक देते ही हिमालयी पहाड़ों में भूस्खलन की घटनाओं में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। हिमाचल प्रदेश में कालका शिमला राष्ट्रीय राजमार्ग 5 पर भूस्खलन हुआ। इससे कई किलोमीटर लंबा जाम लग गया। इससे स्थानीय लोगों के साथ ही पर्यटकों को भी काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। वहीं उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में भी लैंडस्लाइड की घटना हुई। इनके अलावा हिमाचल में कई जगह भूस्खलन हुआ है। मानसून की बारिश के कारण हुए भूस्खलन से भारत और चीन सीमा को जोड़ने वाली तवाघा लिपुलेख सड़क बंद हो गई। हालात ऐसे बन जाते हैं कि मौसम विभाग को उत्तराखंड में बारिश रुकने तक रेड अलर्ट जारी करना पड़ा था। कुछ साल से हिमालयी पहाड़ों में भूस्खलन की घटनाओं की संख्या में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। इस वजह से जान माल का काफी नुकसान भी हुआ है। जानते हैं कि हिमालय क्षेत्र में पड़ने वाले उत्तराखंड और हिमाचल में भूस्खलन की घटनाएं बढ़ने की वजह क्या है? भारी बारिश में क्यों दरकने लगते हैं पहाड़? पर्यावरणविदों का कहना है कि हिमालय क्षेत्र में लगातार सड़कों को चौड़ा करने के लिए पहाड़ों को ऊपर से काटा जा रहा है। इससे भूस्खलन की घटनाएं बढ़ रही हैं। दरअसल ऊपर से पहाड़ को काटने पर उसका निचला हिस्सा कमजोर हो रहा है। ऐसे में भारी बारिश भूस्खलन के खतरे को और बढ़ा देती है। एक अध्ययन के मुताबिक एक साल में ही ऋषिकेश से जोशीमठ के बीच 309 भूस्खलन की घटनाएं हुई हैं। दरअसल कुछ साल में हिमालयी इलाकों में इंसानी गतिविधियों के बढ़ने से पहाड़ों का संतुलन बिगड़ रहा है। इससे बारिश के मौसम में उनकी नींव कमजोर होती है और पहाड़ टूटकर गिरने लगते हैं। पर्यावरण कार्यकर्ता राजीव नयन बहुगुणा ने कहा कि हिमालय के पहाड़ अभी अपनी शैशव अवस्था में हैं। इन्हें कचरे और मलबे का ढेर भी कहा जा सकता है। जोशीमठ, मसूरी, गैंगटॉक, जम्मू, नैनीताल, भीमताल जैसे तमाम हिमालयी हिल स्टेशंस में भूस्खलन व जमीन धंसने की समस्या आम है। उन्होंने कहा कि धरासू से लेकर भैरो घाटी तक उत्तरकाशी की पूरी बेल्ट में आए दिन सड़कों के दरकने की घटनाएं होती हैं। राजीव नयन बहुगुणा का कहना है कि पुरानी टिहरी को डुबोकर नई टिहरी बनाई गई है। इसे बसाने के लिए जंगलों को काटकर सीमेंट और कंक्रीट से निर्माण कार्य किया गया। उनका कहना है कि काटे गए जंगल हिमालय के लिए स्पंज का काम करते थे। इन्हें काटना खतरनाक साबित होता रहेगा, क्योंकि इन जंगलों की वजह से ही मैदान की गर्म हवा पहाड़ों तक नहीं पहुंच पाती थी। उन्होंने कहा कि अंग्रेजों के किए गए निर्माण कार्य में आपको कहीं भी पक्की छत नहीं मिलेगी। वे निर्माण कार्य में ज्यादा से ज्यादा लकड़ी का इस्तेमाल करते थे। वहीं छत टीन की बनाई जाती थी। इससे पहाड़ों पर बहुत ज्यादा बोझ नहीं पड़ता था। हालांकि इससे बचा जा सकता है। इसके बारे में बताते हुए मैकफेरी के टेक्निकल मैनेजर डॉक्टर रत्नाकर महाजन कहते हैं, पहाड़ों में वेजिटेशन कवर डिस्टर्ब होता है। ऐसे में मिट्टी पर सीधे सीधे बारिश, धूप और हवा सब पड़ती है। बारिश की वजह से पानी जमीन के अंदर जाता है और वहां पर कोल्ड प्रेशर बनता है और मिट्टी की ताकत कम हो जाती है। भूस्खलन इन्हीं सभी कारकों की वजह से होता है। ऐसे में इन्हें रोकना बहुत जरूरी है। इनको रोकने के लिए वेजिटेशन ग्रोथ जरूरी है। आम शब्दों में कहें तो यानी वहां पर हरियाली, पेड़ पौधे जरूरी हैं। इसके अलावा सड़क बनने के लिए जो पहाड़ की कटाई की गई है उसको अच्छी तरह से करना चाहिए। जैसे वहां सिंथेटिक मैट लगाने चाहिए। इनका ये काम होता है कि अगर बारिश या धूप मिट्टी पर सीधी पड़नी होगी तो ये मैट उसे रोकने का काम करेगा। उसके ऊपर हम पेड़ पौधे लगाएंगे तो ये अपने आप मिट्टी को सुरक्षित रखेंगे। भूस्खलन को होने से कैसे रोका जा सकता है? आज़ाद भारत में हिल स्टेशंस पर किए गए ज्यादातर नए निर्माण में सीमेंट और कंक्रीट का भारी मात्रा में इस्तेमाल किया गया। अगर पहाड़ों को बचाना है तो सरकार को भारी निर्माण कार्यों पर तुरंत रोक लगानी चाहिए। पहाड़ों की सैर करने आने वाले सैलानियों को रोकना बेशक मुश्किल है, लेकिन उन्हें समझना होगा कि वे यात्रा के दौरान कम से कम सुविधाओं में अपना काम चलाएं। पर्यटकों की मांग को पूरा करने के लिए भारी निर्माण नहीं किया जाए तो काफी हद तक पहाड़ों पर दबाव कम हो सकता है। इसके अलावा ये भी जरूरी है कि पहाड़ों की तलहटी के तराई क्षेत्रों के जंगलों को काटने से परहेज किया जाए।
इसके उपायों के बारे में बात करते हुए डॉक्टर रत्नाकर कहते हैं कि भूस्खलन को रोकने या इसके नुकसान को कम करने के लिए कई और उपाय किए जा सकते हैं, जैसे गैबियन वॉल या फिर साइल नेल वॉल या रॉकफॉल बैरियर। इसका उदाहरण देते हुए वे कहते हैं, बद्रीनाथ के पास नंदप्रयाग, वहां पर एक लैंडस्लाइड बहुत समय से एक्टिव है। वहां पर हम लोगों ने छोटी रोड को चौड़ा कर दिया, साथ ही हमने वहां एक मिट्टी का बांध बना दिया। इससे ये फायदा हुआ कि जब पहाड़ के ऊपर से मिट्टी आई तो इस बांध ने उसे रोड पर गिरने से रोका। इसे रॉकफॉल बैरियर कहते हैं। इसके अलावा उत्तराखंड में जरूरी है कि अच्छी तरह से स्टडी की जाए, केवल टेक्नोलॉजी से नहीं चलेगा काम। आगे डॉक्टर रत्नाकर कहते हैं कि उत्तराखंड में आने वाली आपदाओं को रोकने के लिए केवल टेक्नोलॉजी से काम नहीं चल सकता। वे कहते हैं, बद्रीनाथ जैसी जगह श्रद्धालु या पर्यटक जाने बंद नहीं होंगे और न ही ये कम होने वाले हैं, बल्कि ये आने वाले समय में बढ़ेंगे ही। ऐसे में जो हमारा पहाड़ों में काम करना है उसके लिए अच्छी तरह से प्लानिंग करनी पड़ेगी। साथ ही सरकार को पहाड़ों के लिए फंड्स और मिलने चाहिए। अभी जो फंड्स दिए जाते हैं पहाड़ी क्षेत्रों के लिए, उनमें लैंडस्लाइड के लिए अलग से कोई फंड नहीं होता है। ऐसे में टेंडर जो बन रहे हैं उनमें पानी के बहाव का ध्यान रखना चाहिए। मौजूदा समय में देखें तो मान लीजिए उत्तराखंड में 200 लैंडस्लाइड एक्टिव है। ऐसे में सरकार को ये करना चाहिए कि साल में 10 या 12 को नहीं बल्कि 50-60 का टारगेट रखना चाहिए, ताकि दुर्घटनाओं से बचा जा सके। इसके लिए बस हमें फंड बढ़ाने की जरूरत है। पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।